Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं ईशान द किंगडम एम्बेसडर मिनिस्ट्री की तरफ से इस संध्याकालीन आराधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से खुदा ने हमें यह समय दिया है कि हम खुश होकर के अपने आप को खुदा से जोड़ सकते हैं, खुदा से बात कर सकते हैं, उसके वचनों को सुन सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। अब आप सभी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने कीमती समय को निकाला और आप हमारे साथ इस समय जुड़े हैं इस आराधना में। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज की इस आराधना को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी एक बार फिर आपके चरणों के करीब आते हैं प्रभु जी। खुदावंद इस समय यहाँ मौजूद हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और जो कोई खुदावंद ज्वाइन कर रहा है प्रभु जी उन सबको भी खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। जबकि खुदावंद हम इस आराधना में है प्रभु जी और हम वर्शिप में जाते हैं, हम वचन को सुनते हैं प्रभु जी। मुर्दे खुदावंद की हम खुदावंद आपकी आत्मा को अपने जीवनों में महसूस करने वाले हो सके। आपकी स्पिरिट खुदावंद हमें चारों तरफ से घेर ले प्रभु जी, हमें कवर कर ले प्रभु जी, ताकि किसी भी चीज में खुदावंद हमारा ध्यान भटकने ना पाए प्रभु जी। हर एक डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। हर एक इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं प्रभु। हर एक पेन जो शरीरों में इस समय हो रहा है यीशु के नाम से हम उन सबको कैंसिल करते हैं प्रभु। खुदावंद एक बार फिर से जब आपके लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं प्रभु, तो हम विश्वास करते हैं एक बार फिर से हम आपकी आत्मा को खुदावंद अपने साथ महसूस करेंगे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर एक बातों में खुदावंद अपनी अगुवाई को दीजिए प्रभु जी, और जो कुछ भी हम करें खुदावंद सब कुछ आपकी मर्जी में और आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए होने वाला हो सके प्रभु जी। इस पूरी प्रार्थना को और अपने हर एक लोगों को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं और इस पूरी प्रार्थना को अपने इकलौते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं और सब मिलकर के कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से जब हमें समय मिला है, अपने घरों में हम मुस्कुरा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, हम धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर का कि उसने एक बार फिर से हमें एक साथ यूं जोड़ा है। जितने लोग अगर पॉसिबल है आपके अपने कैमरास को ऑन कर सकते हैं तो जरूर से आप करिए, ताकि हम एक साथ मिलकर के वर्शिप कर सकें, एक साथ मिलकर के आराधना कर सकें। आज हमारे साथ छोटी सी शाइला भी जुड़ी हुई है, तो जरूर से हम जो है एक दूसरे को इनकरेज जरूर से हमें करना चाहिए। जब एक दो लोग जुड़ते हैं तो आप तालियों को बजाइए, मुस्कुराइए, ताकि हम देखें कि कैसे आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आइए सिस्टर के साथ आज की आराधना में जुड़े। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, और ये बुधवार की आराधना जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि कुछ अलग होती है, और इसलिए अलग होती है कि हम विशेष रूप से सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए इकट्ठे होते हैं। हर जगह कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम रोज़ अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपनी ड्यूटीज़ पर जाते हैं, अपने रूटीन पर जाते हैं, पर अगर हमारे घर पर किसी दिन किसी शादी का इनविटेशन आया होता है या किसी पार्टी का इनविटेशन आया होता है, तो हम वैसे नहीं जाते जैसे हम रोज़ जाते हैं। हम कुछ अलग होकर जाते हैं, कुछ बदल कर जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जगह फ़र्क है, वो माहौल फ़र्क है, वो एक जो चीज़ है, वो जो शादी का इनविटेशन है वो अलग है। इसी तरह से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हर बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में अलग अलग तरह से आते हैं। कभी हम अपनी प्रार्थनाओं के साथ आते हैं, कभी हम परमेश्वर के सामने बहुत खुशी के साथ आते हैं, कभी हम परमेश्वर के सामने बहुत टूटे हुए हृदय के साथ आते हैं, और कभी जब हमारे पास ये इनविटेशन होता है कि आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सबको बुला रहा है और आज हमें उसके पास जाना है, तो हम अलग तरह से आते हैं। और आज का ये दिन है जब हम परमेश्वर के पास आए हैं,
उस पवित्र आत्मा से मिलने आए हैं, उसकी सामर्थ्य को देखने आए हैं, तो हम अलग तरह से आते हैं। हमारी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं, हमारा आराधना करना बदल जाता है, हमारा उठना बैठना बदल जाता है, और हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है कि परमेश्वर जिस उद्देश्य के साथ आए हैं वो पूरा हो जाए। हम किसी शादी से जब तक नहीं लौटते जब तक दूल्हा दुल्हन को देख ना ले। मेरी तो ये आदत है, मैं शादी हो जाती हूँ, मुझे खाना मिले या ना मिले और चीज़ों से मुझे मतलब नहीं होता, पर मुझे दूल्हा और दुल्हन देखने का बहुत क्रेज है, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य है। हम उस शादी में गए इसलिए हैं, और आज जब हम इस जगह पर बैठे हैं तो ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा पर्पस है कि जब हमने ये मीटिंग होली स्पिरिट के लिए रखी है, उसकी प्रोफेटिक सेशन के लिए रखा है, तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि खुदावन और कुछ मिले या ना मिले पर पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिल जाए। आज वो पवित्र आत्मा आज हमें छू ले, आज हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे, खुदावन और कुछ नहीं चाहिए। आज ऐसी तौफीक बख्शिए खुदावन कि आपका पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ से हम भर जाएं और वैसे ही बन जाए जैसे आप हमें बनाना चाहते हैं। तो आइए साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, और अगर आपके लिए पॉसिबल है, जिन लोगों के लिए वो अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, अगर आप कैमरास ऑन कर सकते हैं तो ज़रूर से करें, और साथ मिलकर एक दूसरे को देखकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आज कहें उस खुदावन से कि खुदावन मैं यहाँ हूँ। Here I am, Lord. Here I am, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। एक बार और कहें, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान। थैंक यू फादर। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरी दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा
bashifra namande kebeshe. Amra mashalara namashikaria la basifra mashokonte namande. Thank you, Father Lord. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. खुदावन आज हम इस बात को कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ. Here I am Lord. खुदावन आप हमारी चंगाई को देने वाले प्रभु हैं. आप हमारे उद्धार को देने वाले प्रभु हैं. आज हम आपकी आराधना करते हैं. आज हम इस बात को कहते हैं खुदावन कि आज हम आपके सम्मुख बैठे हैं. आज आप हमें जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करिए खुदावन. Holy Spirit Lord, Holy Spirit Lord, Holy Spirit Lord, here I am Lord. खुदावन आज हम यहाँ हैं. आज ये कलीसिया खुदावन यहाँ है. आज ये परिवार खुदावन यहाँ है. आपके सम्मुख जब हम आपकी आराधना कर रहे हैं, जब हम आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, तो होने दीजिए खुदावन कि आज आपका पाक रूह हम सबके बीच में उतरे और आज हम आपकी आत्मा से खुदावन दुगने आनंद से भरने वाले हो सके. हर एक परेशानी खुदावन इसी समय खत्म होने वाली हो सके. हर एक सोच खुदावन इसी समय खत्म होने वाली हो सके. Thank you Jesus Lord. Thank you Jesus Lord. Thank you Jesus Lord. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Oriana mashipra ramase. Ora mama mashanda la karama mamashi. Amra masibro moko shakara mana basira mashala ramande. Amra mashori arabasi mashatari andala rabashi. Thank you Father Lord. Thank you Father Lord. Thank you Father Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. और जब हम आराधना कर रहे हैं, आज उस खुदा से कहें कि खुदावन आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं, आज उसे बिना पूरा किए हम यहाँ से नहीं जाना चाहते. आज जब खुदावन इस सेशन का नाम है प्रॉफिटिक सेशन, टंग सेशन, तो होने दीजिए खुदावन कि हम आपकी अन्य भाषाओं से भर जाएं, हम भविष्यवाणियों से भर जाएं, हम दर्शनों से भर जाएं खुदावन. और जो इनविटेशन आज हम सबको दिया गया है वो खुदावन खाली ना जाए, वो खाली ना जाए खुदावन. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर लॉर्ड. और जब हम आगे की भी आराधना कर रहे हैं खुदावन, आपका पाक रूह हमारे साथ साथ रहे. What is the land?
Thank you, Jesus, Lord. Oria Baba Mama Shanda la Kara Mama Se. Thank you, Father. Oria Basharana Mama Hara Rabashi. Ora Mama Mama Shanda la Kara Bashi. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord. Oria Bashara la Rabase. Keria Mama Mama Shanda la Rabase. Thank you, Father, Lord. Thank you, Father, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. Oria bashifra namasi keria la rabashanda la rababashi. Ibra bashakaria la ramashanda la rabase. Ora mama shara namashi kende. Ipromoshi la raba. Ipromoshi keria masoro romoshende. Ibra mashikendi di mishal harabano mozara bashenda. Ibra mashikeri. Arolorosha, iloroboshi andaleribina, Mose Maramashuro, Mose Gibisha, Ibriana Bodubishi, Ibrosha, Narihala Kamasi, Bashana Mashin, Diribina Zabashi, Oboloroshi, Araboshi, Kibirimansi, Boshi, Diria Baloroboshande, Ibaseke, me Shate, Besorobosha, Viasakende. Thank you, Father, Lord. Thank you, Father, Lord, Lord. Holy Spirit, Lord. Holy Spirit, Lord. Oroboshi bikharabasi birimish borono moshiri mandiri misi boshala garia basi bishante. Emose misi mishabarabasi ke boroboshani bondir balase. Ifroboshi nitamante ke mishina barabaramanze. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. Cleanse us, Holy Spirit. Cleanse us, Holy Spirit. Cleanse us, Holy Spirit, with your mighty powers, Lord. खुदावन आज हमें धो के साफ कर दीजिए. आज हम खुदावन हिम की नाई सफेद होने वाली हो सके. आज हम खुदावन हिम की नाई चमकने वाली हो सके. आज आपका पवित्र आत्मा हमें ऐसे छुए. आज वो सामर्थ हम पर ऐसे उतरे खुदावन कि हमारा दिल उसके लिए आत्मा और सच्चाई के साथ शुक्रिया कहने वाला हो सके. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Ori Baba Shifra Masekende Rebeshi. Ora Mama Mama Shara Rabasi. Ora Bashifra Makarawasi. Shandala Rabana Masha. Ibrobo Shikeria Robo Shara Ramasa. Imame Shifre Miko Shara Ramandele Rebeshe. Abraba Shikeria Sababa Mansha. Ima Shara Rabashi. Thank you, Father, Lord. Thank you, Father, Lord. Thank you, Father, Lord. Thank you, Holy Spirit. खुदावन आपके सारी बरकतों के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं. खुदावन आपने हमें अब तक संभाल के रखा है, हम आपका शुक्रिया करते हैं. आप खुदावन अब तक हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं. खुदावन हर कष्टों से आपने हमें निकाला है, हम आपका शुक्रिया करते हैं. और आगे भी खुदावन आप हमें संभालने के लिए तैयार हैं. आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाइव पर जो लोग हमारे साथ जुड़कर आराधना कर रहे हैं, उन्हें दीजिए खुदावन कि आपका आत्मा आज हर एक जन को छूने वाला हो सके. आज हर एक जन खुदावन यहाँ से बरकत को लेकर जाने वाला हो सके. हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक बच्चा, सब पर खुदावन आज आपकी सामर्थ ठहरने वाली हो सके. आज का ये दिन खुदावन हमारे लिए अद्भुत दिन, नई आशीषों का दिन, नई सामर्थ का दिन, नए अभिषेक का दिन हो जाए खुदावन. होली स्पिरिट आज हर एक जन को छू लीजिए. होली स्पिरिट आज हर एक जन को छू लीजिए. आज आपकी आत्मा खुदावन हर एक जन को छूने वाली हो सके. आज हम सब खुदावन आपके नए अभिषेक से भर जाए.
और खुदावन शैतान की कोई युक्ति हम पर प्रबल होने वाली ना हो। शैतान के कोई प्लान्स खुदावन वो हम पर इम्प्लीमेंट ना कर सके। हर बात में सिर्फ और सिर्फ खुदावन आपकी मर्जी पूरी हो। हर बात में खुदावन सिर्फ और सिर्फ हमारे पिता की मर्जी पूरी हो। आज परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोले, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का शुक्रिया करें। और जितने लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आज हम सबके पास मौका है कि नई भाषाओं में प्रार्थना करना सीख जाए। नए वरदानों से भर लीजिए अपने आप को। नए जबान से खुदावन से आज मांगिए। खुदावन आज नई जबानों को बोलना चाहते हैं। अब शक्ति पोशला राना शिप्रोन देखे बेशी अमरो मोशाथेरी निमी सिफो पोशला खांदेरिया रामाते ओ प्रोने शिप्रामा सोना शंदा इको पोशी की थेरी खमाशल लेके बेशरिया रामाते। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज बोले खुदावन से, आज मांगे उससे, नई भाषाओं को बोलना शुरू करें। उसकी नई आत्मा की सामर्थ से भरना शुरू करें। हर एक हिचक खुदावन हमें छोड़कर चली जाए। हर एक वो डाउट्स खुदावन कि हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, हर एक जन को ये डाउट्स इसी समय छोड़कर चले जाएं। और जो आज आप हमसे बुलवाना चाहते हैं, जैसी प्रार्थना खुदावंद आप हमसे करवाना चाहते हैं, हम वैसी प्रार्थना करने वाले हो सके। ओ प्रोमोशिके त्रिमा सोत्रोमोशिला बाशिको मंदिरे बेश प्रोमासे हिमाशी खामा शुरन मशला रामंदे हिमरमा शफरमा शिकेंदे रप्रमा सिलहोरो बोशुलोरो ओ शुखुंदी नमासी नमात्रोमो शेंदे ओलो शर्खरा नमाशिपो शिपो शिपो इप्रोमोशिना सिखे बेशंदा इरोशलोरो बोशना सिखे बेशरोबो अप्रोमो दिलेरी बेशना सिकेरिया नमासे। ये समय खुदावंद का है, ये समय आपका है, ये समय उसकी हुजूरी का है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करें। इस समय खुदा ने जो हमें दिया है ये बेशकीमती है। जब आज खुदावंद हमसे नई भाषाओं को बुलवा रहा है, जब आज खुदावंद हमसे नई प्रार्थनाओं को करवा रहा है, जब आज खुदावंद की मर्जी हमारे लिए कुछ अलग है, तो आज खुद को खाली करें और परमेश्वर की आत्मा और उसके दुगने और उसके नए अभिषेक से आज खुद को भर लें। ओ मोरो बुशिला खरामा सिप्रो मोशिंदे इको मोशखाना मसुत्रो मोशिला रामा सिब्रे बेब्रे ब्रे और वो मोशिला खामरी मिशंदलो ब्रोमोंता इव्रो मोशिले ब्रिया सिके बेशना रामा सिब्रो मोंदे ले दे बेशका तेरे ने में बेशे अरा बाशलो रोमोस्ते ब्रे मोशंदे के माशरी ने मासी प्रोमोसी पेशे हलोरो बोली के बेशी केनी अलोरो लो मोशिलिया राबासे। थैंक यू फादर लॉर्ड, thank you father lord, thank you father lord। ओरिया बाबा बाशाला ये बाशी केरिया नमस्ते। आज उस खुदावन से कहते, खुदावन आज मैं आपकी हुजूरी में बैठा हूँ। आज अपनी हुजूरी से भर दीजिए, आज अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, आज अपने सामर्थ से भर दीजिए खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, thank you father, thank you father lord, thank you father lord, thank you father। Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am।
थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। खुदावन आज आपका शुक्रिया करते हैं आपकी इतनी खूबसूरत उपस्थिति के लिए खुदावन, आपकी सामर्थ्य के लिए खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे के समय को भी हम खुदावन आपकी अगुवाई में देते हैं, इन सब लोगों को खुदावन आपकी अगुवाई में देते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। इन सब के चारों तरफ आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांध देते हैं ताकि शैतान हमें छूने ना पाए, उसकी युक्ति हम पर प्रबल होने ना पाए, और हम खुदावन आपके उस पाक लहू में महफूज पाए जाएं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आज के वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के वचन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। आज आपकी पवित्र आत्मा की दुगनी सामर्थ उन पर काम करने पाए, और आज जो वचन का बीज बोया जाता है वो हम सब के लिए खुदावंद आशीषों का सोता बन जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। सब कुछ बड़े धन्यवाद के साथ आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपने एक इकलौते और जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सब एक साथ कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सिस्टर सन, थैंक यू सो मच बहुत अच्छी आराधना के लिए, और आप सभी का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आपने उस आत्मा को महसूस किया। इस समय है हम इसी के साथ आज के वचन में चलेंगे, और आज के वचन के लिए ब्रदर गौरव हमारे साथ हैं और हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे, तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करेंगे कि आज के इस समय को वो लें और जो कुछ खुदा ने उनको दिया है जरूर से हमारे साथ बांटे। ओवर टू यू ब्रदर गौरव। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सभी को। जय मसीह की। ये एक अच्छा समय होता है जब हम वेडनेसडे को मिलते हैं और बहुत सारी बातें प्रभु के वरदान के बारे में हम लोग करते हैं, चर्चा करते हैं यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के बारे में, और उसके सामर्थ्य से भरने की एक इच्छा जागृत होती है। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। ठीक है, तो विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें यीशु मसीह के वचन को बार बार सुनते रहना होता है, पढ़ते रहना होता है, और ये चीज क्या करती है, हमें उकसाती है, उकसाती है। बाइबल में एक जगह उकसाना लिखा हुआ है, और वो क्या करती है, हमें मोटिवेट करती है, वो हमें हमारे अंदर जो इच्छा को जागृत करती है। होता क्या है कि हम लोग जमीन पे रहते हैं और जमीन के ऊपर बहुत सारी घटनाएं घटी। परमेश्वर ने आदम को बना के जमीन पे रखा, एक अदन की बारी बनाई, अदन की बारी में हव्वा को और आदम को रखा, और जब उनको रखा तो वो परमेश्वर की संगति किया करते थे और परमेश्वर की संगति में खूब आनंदित रहते थे। एग्जैक्टली जैसा पिछले बार के वक्ता ने भैया ने बताया भी था कि वो हमें टाइम एग्जैक्टली पता नहीं है। सच बात है कि आदम और हवा परमेश्वर के साथ रहते हुए अदन की बारी में कितने समय तक रहे, और वो कितने समय के बाद वहां से निकाले गए, जो भी समय रहा हो, परंतु एक समय था। उसके बाद पाप जमीन पे आया और वो एक मनुष्य के द्वारा फैलता गया। मनुष्य की जो संतान है वो जन्म लेने लगी, और वो सारी संतानें क्या करती रही, पाप के अंदर बढ़ती रही, और वो पाप सब में फैल गया, पूरे धरती पे फैल गया। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया कि वो जो मृत्यु का जो परमेश्वर का एक नियम था कि भाई यदि पाप करोगे तो मृत्यु आएगी, पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो मृत्यु आई, और उसने क्या किया, आदम से लेके और राज्य करना शुरू कर दिया, और वो चीज बहुत ज्यादा हावी होने लगी। फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने अपनी नियुक्त योजना के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जमीन पर भेजा। वो कुमारी मरियम के द्वारा जमीन पर आए, पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो गर्भवती हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि यीशु मसीह ने 30 साल में जब बपतिस्मा लेके परमेश्वर के राज्य की सेवकाई शुरू करी, तो परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बहुत ज्यादा कंसर्न रहते थे। सोच के देखिए, केवल 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को किया, और 3.5 साल में सबसे ज्यादा अगर उन चीज का किसी चीज पर उनका ध्यान रहता था, किसी चीज को वो सबसे ज्यादा बोलते थे, तो वो कहती है 36 में कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उस बाद बाकी चीजें यूं ही दान में दे दी जाएंगी। तो कह रहा है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य सीख, ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, द राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, और बाकी चीजों के लिए मत सोचो, वो परमेश्वर करेगा। तो कई बार मुझे लगता है कि मुझे वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है
कि मैं गलत इंटेंशन के साथ परमेश्वर के राज्य की सेवकाई तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं इसलिए तो सेवकाई नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो ये पाना है तो ये परमेश्वर की सेवकाई करनी है। नहीं, परमेश्वर जरूर से हर चीज के साथ प्रतिफल को जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम निश्चल हृदय के साथ में, एक निष्कपट हृदय के साथ में, एक साफ सुथरे दिल के साथ में प्रभु को अप्रोच करें और परमेश्वर के राज्य के प्रति सजग रहें। जैसे कि हम लोग एक पद को पढ़ते हैं और यह हमें मिलता है इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और इसके 25 पद से, बल्कि 19 से ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह आए, क्रूस पे उन्होंने खून को बहाया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और यीशु मसीह का लहू कैसा है? जीवित है। यीशु मसीह का लहू जिस दिन से बहा और जिस दिन से बहा उस दिन से लेकर आज तक, और जब भी परमेश्वर की इच्छा होगी सारी पृथ्वी को, सब चीज को कंप्लीट बाइंड अप करने की, परमेश्वर का राज्य क्या रहेगा? एकदम यीशु मसीह का खून कैसा रहेगा? जीवित रहेगा। और वो क्या कह रहा है कि जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। तो यीशु मसीह के खून ने हमको क्या दिया है? कॉन्फिडेंस दिया, याद दिया है। क्या याद दिया है? कि मेरे गुनाह उस खून के वसीले से माफ हो गए। हम बोलते हैं यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हमारे क्या हुए? बीमारियां चंगी हो गई। यीशु मसीह तेरे खून बहाने से हमारे गुनाह माफ हो गए। यीशु मसीह हमारे बदले में पाप बन गया ताकि यीशु मसीह में होके परमेश्वर की हम क्या बन जाएं? धार्मिकता। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि जब यीशु मसीह के खून को हमने जाना, उसकी वैल्यू को समझा और उसे अपने जीवन में स्वीकार किया, तो जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हमें उस लहू के द्वारा हुआ, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी। तो वो कह रहा है कि वो जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का घर का अधिकारी है और वो याजक है। तो आओ हम सच्चे हृदय, सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर ही छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हृदय पर क्या करें? यीशु मसीह के लहू का छिड़काव करें। छिड़काव को अपने लहू, यीशु मसीह के लहू के छिड़काव को अपने हृदय पे स्वीकार करें, अपने हृदय पे ले। प्रभु, मैं आपके पवित्र लहू को अपने हृदय पर एक छिड़काव को स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद वो कह रहा है कि शुद्ध जल से अपने देह को धुलवाकर, बपतिस्मे की बात कर रहा है कि हम क्या करें? सबसे पहले उसके क्रूस की कथा पर विश्वास करें, विश्वास के साथ में हम बपतिस्मा लें और फिर क्या करें? देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। लेट अस गो नियर टू गॉड। पतरस कहता है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अपने हृदय पे लहू का छिड़काव ले लो, अपने शरीर को शुद्ध जल से धुलवा लो और परमेश्वर के समीप चलो। हम के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करें। यह है आज की थीम वर्स कि हमें क्या करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो यही बात है कि एक दूसरे से मिलना ना छोड़िए, एक दूसरे से मुलाकात करना मत छोड़िए, एक दूसरे को समझाना मत छोड़िए, सुधारने में लगने में विश्वास को मत हारिए, लगे रहिए। आखिरी सांस तक हमारे पास क्या है? उम्मीद है। उस जो चोर था उसकी कहानी से हमको और तो बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बिल्कुल आखिरियत तक भी यीशु मसीह के द्वारा दरवाजा खुला हुआ है, वो रास्ता उद्धार का जो है वो खुला हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है? हिम्मत को नहीं हारना है, एक दूसरे के साथ मुलाकात करते रहना है, और ये परमेश्वर के राज्य की सबसे ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में बढ़े, हम परमेश्वर के राज्य के हिस्से हैं, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पहचान में हम ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए ये चीज जरूरी है। क्या जरूरी है? जो हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा
और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। मेरे प्रियो, यदि आप लोग दूर भी हैं, हम लोग दूर भी हैं, तो हमें ये तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, बट आप इससे संतुष्ट मत रहा करिए, जरूर ढूंढा करिए और जब भी मौका मिले तुरंत एक दूसरे से मिलने के लिए चले जाया करिए। हालेलुया। और एक साथ मिलके परमेश्वर के राज्य की चर्चाएं करा करिए। हालेलुया। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, वो एक बार परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने एक जगह जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, उसके बाद फिर से पहली जगह पे जाते हैं। वो बरनबास और जो उनके मरकुस और जो तीतुस, उन लोग से कहते हैं जिन जगह पर हमने पहले सुसमाचार प्रचार किया, जहां पर हमारे द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, चलो फिर से वहां पर चलते हैं। हालेलुया। हमने अभी संडे को पेंटिकोस्ट का दिन मनाया, द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, वो दिन जो कलीसिया का जन्मदिन भी है। जैसे हम जयंती मनाते हैं, ये कलीसिया की जो है जन्मदिन है। हालेलुया। द बर्थ ऑफ द चर्च वाज टेकन प्लेस ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट के दिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा, उस दिन क्या हुआ था, कलीसिया का जन्म हुआ था। हालेलुया। और जब वो जन्म हुआ था तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतरा, लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। पतरस जो बोलने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं था, वो प्रचार करने लगे। प्रेरितों ने मिलकर, सबने जो लोग आए थे उनको सुसमाचार सुनाया, लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। और बाइबल हमें बताती है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य में हिस्सेदारी करी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लिया और उस दिन से वो चेलों के साथ संगति करने, उनसे वचन की शिक्षा पाने, उनके साथ रोटी तोड़ने और उनके साथ प्रार्थना करने में लवलीन रहे, मिले जुले रहे। आगे हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि कलीसिया का एक ही बटुआ था, कलीसिया एक जगह रहती थी, एक जगह खाना बनता था। तो ये सारी चीजें सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों को नहीं दिखाती। बाइबल जब फिजिकल में लिखी है तो फिजिकल में है, स्पिरिचुअल में लिखी है तो स्पिरिचुअल भी है। हालेलुया। पर केवल स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वो शरीर के लिए भी है, जब वो कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तो ये चंगाई हमारी शरीर की चंगाई के लिए भी है। ये वचन सिर्फ हमारी आत्मा के लिए नहीं है। हमारी आत्मा चंगी होती है, हमारा प्राण चंगा होता है। किसी का दिल अगर किसी बात से टूटा हुआ है, किसी चीज की कोई असफलता उसके दिल में घर कर गई, किसी प्रकार की गिल्ट है, कोई गुनाह है जिससे वो अपने आप को नजात नहीं दिला पा रहा है, वो हर प्रकार की चंगाई के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। तो शारीरिक चंगाई के लिए भी कोड़े खाए थे। जब वो कहता है अंधों की आंखें खोलें, तो इसका ये मतलब नहीं है केवल कि लोग जो है यीशु मसीह के राज्य को देख नहीं पा रहे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान नहीं पा रहे, तो हम उनके लिए दुआ करें और उनके जीवन में उद्धार आ जाए। नहीं, अंधों की आंखें खोलने के लिए भी वो बात है, और जो आत्मिक रूप से अंधे हैं उनके लिए भी वो बात है। हालेलुया। तो वो सबके लिए है। यहाँ पे इस प्रकार से कहा है कि एक दूसरे के साथ संगति करने में, तो संगति सिर्फ आत्मिक तौर पे नहीं है, संगति जहनी तौर पे है, संगति जिस्मानी तौर पे भी है। हमें एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना और प्रभु के वचन की चर्चाओं को करना आवश्यक है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है, वरना हाथ रखने की शिक्षा इतने दूर से कैसे होगी। हालेलुया। उसके लिए तो हाथ रखने के लिए तो एक दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि पौलुस कहता है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा जो बपतिस्मा या जो वरदान तुमको मिले, उनको तुम क्या करो, यीशु मसीह में चमका दो। हालेलुया। तो मैं आपसे इस बात का निवेदन करता हूं, जो बाइबल यहाँ पे डिमांड कर रही है वो बड़ी जरूरी है। जूम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा हम एक दूसरे से मिलते हैं, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी हम लोग एक दूसरे के साथ प्रार्थना, वर्शिप, आराधना कर सकें, कलीसियाई जो है मुलाकात कर सकें। और ये बोझ परमेश्वर ने भैया को भी दिया, और भैया हमको हर बार इस बात के लिए बोलते हैं कि हम सबको इस बात के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम लोग फिजिकली एक दूसरे से मिलें, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो 100% ऑपरेशन के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे कोई बाउंडेज नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके फेस को नहीं देख पा रहा हूँ, तो आपकी स्पिरिट में क्या चल रहा है, आपकी सोल में क्या चल रहा है, वो बहुत अच्छे से नहीं पता चल पाता। डेविएट चीजें हो सकती हैं, बट परमेश्वर वाईफाई में भी काम करता है, ये बात भी सही है, लेकिन फिजिकल में और ज्यादा काम करता है। मूसा के परमेश्वर ने बातें करी, मूसा से कहा भाई 70 आदमी चुन ले। मूसा ने 70 चुने, 2 बड़े बदमाश थे, वो क्या सोते रह गए, और 68 नहा धो के तैयार होके पहुंच गए। परमेश्वर ने, मूसा ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने अपने आत्मा उनसे कहा मूसा से,
अपने आत्मा को रिलीज करो। मूसा ने आत्मा को रिलीज किया जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था, और 68 लोगों पर आया, और 2 लोगों पर भी आया जो अपने तंबू में ही थे। वो भी सो के तैयारी हो रहे थे, ब्रश कर रहे थे, थोड़े से लेट होने वाले लोग थे, तो उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा। तो क्या फिजिकली वो वहां नहीं थे तो पवित्र आत्मा नहीं उतरा? हालेलुया। लेकिन अगर वो वहां होते तो उस अनुभव, उस आनंद के हिस्सेदार बनते। वो जो खुशी वहां पे उन 68 लोगों ने मनाई, वो खुशी में वो शामिल हो जाते और उनका आनंद और ज्यादा बढ़ जाता। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें आनंद देता हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो आनंद तो अभी भी यीशु मसीह ने दिया उनको, लेकिन वो कह रहा है कि आनंद अभी एक लेवल पे है, पर ये इससे और भी ऊपर का लेवल है, और वो आनंद का लेवल जो है पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी गंभीर बातें हैं और बड़ी सरल बातें हैं, पर हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। मेरे प्रियो, विश्वासियों के लिए ये बातें लिखी गई हैं। कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करें। सो एक दूसरे के साथ मुलाकात बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। एक बात तो हो गई, पर ये सब है किस लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है। जैसे हम पढ़ते हैं, इस बात को मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है, आज फिर से पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अध्याय में हम देखते हैं 17वें पद में, यीशु मसीह को पता चल गया कि यूहन्ना हट गया है, या वो उसमें डाल दिया गया है, जेल खाने में डाल दिया गया है, तो यीशु मसीह आ गए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की संगति में रहना, ये स्वर्ग का राज्य है। परमेश्वर कहते हैं छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुमको क्या दे? राज्य दे। जब प्रार्थना सिखाई यीशु मसीह ने तो क्या बोला? हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, और हम आपके राज्य में क्या हो सके? हिस्सेदार बन सके। और इसी के लिए तो यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। अब हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में और क्या लिखा हुआ है। तो मत्ती की ही किताब में हम आगे देखते हैं 13वें अध्याय में, और यहाँ पे 13वें अध्याय के 31 पद में एक बात लिखी हुई है। परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। यीशु मसीह जहां भी बैठ जाते थे वो घंटों घंटों प्रचार करते थे। एक बार हम देखते हैं कि 3 दिन तक वो थोड़ा थोड़ा चल रहे थे और प्रचार कर रहे थे, और पूरे पूरे दिन प्रचार कर रहे थे। और चेलों ने 3 दिन के बाद यीशु मसीह से प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह 3 दिन हो गए, ये भीड़ अपने घर बार को छोड़ के आपके पीछे पीछे चल रही है, वचन की शिक्षा को हासिल कर रही है, और इनको जो है आप परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हो, पर इनके शरीर की भी तो थोड़ी बहुत चिंता करो, नहीं तो ये तो मार्ग में थक के जो है मर जाएंगे। तो मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचो 3 दिन तक बात कर रहे थे। हमारी मीटिंग सिर्फ 1 घंटे की है, और मुझे सिर्फ 20 मिनट का समय मिला हुआ है कि जिसमें मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करूं। परंतु उस समय में ऐसा नहीं था। यीशु मसीह घंटों घंटों, दिन दिन और महीनों महीनों, और उन्होंने 3.5 साल में यही किया। या तो वो प्रचार करते थे, और या फिर वो उस प्रचार के बाद फटाफट से लाइनें लग जाती थी और बीमार चंगे होने लगते थे। दुष्ट आत्माओं से जो लोग ग्रसित होते थे उनकी दुष्ट आत्मा निकलने लगती थी, जो अंधे होते थे उनकी आंखें खुलने लगती थी, और परमेश्वर लोगों को स्वतंत्र करते थे और फिर से परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देने में लग जाते थे। तो यीशु मसीह का प्रचार कार्य बहुत ज्यादा था, और वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बोलते थे। आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या बोला। बड़ा सुंदर लिखा हुआ है यहाँ पे 31 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। जब वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब वह साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है जो आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं या कर सकते हैं। मतलब काफी बड़ी एक झाड़ जैसी हो जाती है। तो वो छोटा सा बीज होता है। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के क्रूस की कथा एक छोटे से बीज के समान आती है। थोमा जैसा एक व्यक्ति आया था, और आज हमारे इतने बड़े देश में, 125 करोड़ के देश में लगभग ऐसा कोई राज्य नहीं है, और मैं समझता हूं ऐसा शायद ही कोई जिला बचा हो जहां परमेश्वर के
पुत्र यीशु मसीह के नाम की कलीसिया ना चलती। मैं छोटे से जिले में रहता हूं जहां पे इनकी आबादी बड़ी कम होती है विश्वासियों की, बट फिर भी लगभग हर तीसरे चौथे गांव में एक या दो या तीन परिवार यीशु मसीह को विश्वास करने वाले, प्रार्थना करने वाले, चंगाई पाए हुए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए हुए और यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का परिवार जो है मिल जाता है। हालेलुया। छोटा सा था, 12 लोगों ने यीशु मसीह से शिक्षा हासिल करी थी और फिर 70 लोगों ने, फिर 120 लोग इकट्ठे थे जो पवित्र आत्मा से भरे थे, और फिर 3000 और फिर 5000, और वहां से आज पूरी दुनिया में वो परमेश्वर का राज्य फैलता चला जा रहा है। जो चीज यहाँ पे लिखी, जो यीशु मसीह ने बोला, वो चीज आज हो गई। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कितने सरल और कितने सत्य वचन को ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बोला था। 33 पद में देखते हैं, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। हमारी फैमिली इस बात की गवाह है। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वो सब खमीरा हो गया। हम लोग इलाहाबाद में रहते थे और हम सुसमाचार को सुनते थे, कलीसिया में भागीदारी करते थे, और 2018 में डॉक्टर साहब से ऐसी मुलाकात हो गई चर्च में, और उन्होंने पहली बार हमसे कहा कि बिल्कुल मेरे को प्रेरितों 19 अध्याय की सी याद आती है। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? तो मेरा ये सरल सा जवाब था कि हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं और हम बाइबल पढ़ते हैं। इतना ही मैं जानता हूं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुझे पवित्र आत्मा मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा पवित्र आत्मा का चिन्ह है अन्य अन्य भाषाओं में बातें करना। तो मैंने कहा ये तो नहीं है। तो बोले आपके ऊपर अभिषेक है, परमेश्वर करेंगे। और उन्होंने हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी। हालेलुया। और वही साल 2018 जब हमको कुछ महीनों बाद परमेश्वर ने बहुत से आशीषें दी, पर पवित्र आत्मा के उस वरदान से भर दिया। हालेलुया। मैंने उस वरदान के लिए बड़ी कन्वेंशन अटेंड की थी, और हर जगह मैं घर की मीटिंग और 2-2 लोगों की मीटिंग, जीसस कॉल्स की मीटिंग में हर जगह जाया करता था। ये वरदान मुझे मिल जाए, पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊं, ये बड़ी ख्वाहिश रहती थी और इस ख्वाहिश के साथ मैं जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी और समय के साथ वो हमें गाइड करते रहे, हमें पवित्र आत्मा का दान मिला। फिर अभिषेक भाई, फिर हमारे सास ससुर, और उसके बाद हम जहाँ कलीसियाओं में संगति करते थे, वहां पे छोटी-छोटी गाँव की कलीसियाओं में 1, 2, 6, 13, 14 पता नहीं कितने लोग तक। परमेश्वर का राज्य इस तरीके से है। एक खमीर के समान है कि उसे बस बो दिया, उसे सिर्फ मिला दिया, उसे 3 पसेरी आटे में मिला दिया और 3 पसेरी खमीर हो गया। इतना सा खमीर लिया था और 3 पसेरी खमीर हो गया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के राज्य की खूबी है, और ये हमें यीशु मसीह ने बताया, और हमें इसीलिए एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं छोड़ना चाहिए। एक दूसरे के साथ संगति करते रहना चाहिए। फोन पे बात करते रहिए, एक दूसरे को मैसेज करते रहिए, और एक दूसरे से हालचाल लेते रहिए, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए, और मौका मिले तो मिल जरूर लीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा हुआ है दृष्टांत, एक और दृष्टांत 44 पद में लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए वहां पे हमने देखा था राई के दाने में कि वो फैलने की कैपेसिटी कितनी बड़ी है, वो कितना मजबूत हो जाता है। छोटा सा है दिखने में, लेकिन वो कितना ब्रॉड हो सकता है। वो एक ब्रॉड डायमेंशन को, या एक क्या बोलेंगे, नजरिया को देता है हमें, कि एक बहुत बड़ा नजरिया, परमेश्वर का नजरिया, परमेश्वर के राज्य का नजरिया। अगर परमेश्वर के राज्य में हमें आना है तो नजरिया बड़ा रख के चलना होगा। छोटा नजरिया लेके नहीं चलना है, बड़े नजरिया के साथ चलना है। हालेलुया। फिर हमने देखा कि खमीर में क्या देख रहा है, दिखा रहा है, वो परमेश्वर के राज्य की एक और खूबी दिखा रहा है कि वो बहुत ताकत के साथ फैलता है और रोक नहीं सकता। अगर आपने 3 पसेरी आटे में खमीर को मिला दिया तो पूरे 3 पसेरी आटा कितना ही जोर लगा ले, वो 3 पसेरी को खमीरा होना ही पड़ेगा साहब। ये पक्की बात है। हालेलुया। ये जमीन और आसमान के स्वर्ग का राज्य बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे वो जोर कितना ही लगा ले, फैलना इसी को है। ये स्वर्ग का राज्य है और सामर्थ के साथ चलता है। यीशु मसीह के खून की ताकत, पवित्र आत्मा की आग इसके साथ साथ चलती है। फैलना ही है।
नहीं सकते। ये हम देखते हैं। आगे देखते हैं, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, छिपा दिया, मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। ये क्या दिखा रहा है? जो हम अदा कर सकते हैं। एक आदमी ने सब कुछ बेच दिया परमेश्वर के राज्य को खरीदने के लिए। सो हियर वी सी द कॉस्ट जो हम पे कर सकते हैं। आपने स्वर्ग के राज्य में आने के लिए कोई भी कीमत अदा करी होगी, बहुत बड़ी कीमत होगी, तब भी वो स्वर्ग के राज्य के सामने कुछ नहीं। हालेलुया। ये यहाँ पे ये स्वर्ग के राज्य का जो ये दृष्टांत है ये बता रहा है। आगे देखते हैं, अनमोल मोती का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। खोज कर रहा था एक अच्छा मोती मिल जाए, है ना। जैसे स्तिफनुस था, स्तिफनुस से यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। कहता है तू मुझे कैसे जानता है? इससे पहले कि तू फिलिप्पुस तुझे बुलाता, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा था। हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र और मसीहा। हालेलुया। यू आर द सन ऑफ गॉड, द क्राइस्ट। तो नतनएल किसकी खोज में था? नतनएल एक सच्चे परमेश्वर की खोज में था। उसने अपने आप को गड़बड़ नहीं किया था, उसने अपने दिल को खराब होने नहीं दिया था। जब लोग कह रहे थे अरे क्या होगा, पता नहीं मसीह कब आएगा, चारों तरफ चर्चाएं चल रही थी, लोग बुझे हुए थे, पर उस बुझे हुए हालात में भी नतनएल एक व्यक्ति था जो सच्चे मोती की खोज में था, जो वेट कर रहा था और बड़ी साफ सफाई के साथ वेट कर रहा था और बड़े विश्वास के साथ वो खुदा से प्रार्थना करता था अंजीर की झाड़ियों में छिपके। और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो आज भी दुनिया में पाए जाते हैं, जो साफ दिल के लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को खराब नहीं होने दिया है और जो सच्चे ईश्वर की खोज में है, जो सच्चे परमेश्वर को पाना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं साधु सुंदर सिंह को, एक अच्छे व्यक्ति थे, एक अच्छे दिल के व्यक्ति थे और वो सच्चे ईश्वर की खोज में थे। और एक दिन जब वो परेशान थे तो उन्होंने कहा मैं बड़ा परेशान हूँ, सच्चा ईश्वर कौन है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। उन्होंने कहा सुबह तक पूरी रात जो है ईश्वर को पुकारते रहे और कहते रहे कि साहब सुबह 6 बजे या 5 बजे की ट्रेन है, अगर आप सच्चा परमेश्वर मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रेन के आगे जाके अपनी जान दे दूंगा। हालेलुया। इस तरह की गवाही मैंने किसी और संत की नहीं देखी जिसने केवल ईश्वर को पाने के लिए अपनी जान को दाव पे लगा दिया। और उसी रात सुबह 3 या 4 बजे उनके कमरे में प्रभु यीशु मसीह आ गए। यीशु मसीह ने उनसे बातचीत करना शुरू किया, यीशु मसीह ने उन्हें बताया। और ऐसे जो लोग दुनिया में पाए जाते हैं, उन लोगों के लिए यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का ये दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य एक अनमोल मोती के समान है, एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। ये एक अच्छे ईश्वर की, एक सच्चे ईश्वर की, एक जिंदा खुदा की खोज में थे साधु सुंदर सिंह। और जब वो खोज में थे तो वो उन्हें मिला, और जब वो उन्हें मिला तो उन्होंने कीमत अदा करी। बाइबल कहती है जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। मेरे प्रियो, एक क्रूस की कथा के लिए जो करना चाहिए ना, वो यही बात है। अपना सब कुछ बेचने का मतलब यह है कि पहले से जो तामझाम लेकर आप चल रहे थे ना, वो सारे तामझाम को साइड कर दो और उसको ग्रहण कर लो और बस उसी में खुश रहो। बाकी सब भूल जाइए, बाकी सब हटा दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए पूरी तरह से उसे, क्योंकि वो आपको अनमोल मोती की खोज में आप थे, वो उससे मिल गया। अगर आप वो सच्चे व्यापारी हैं जो एक अच्छे मोती को पहचानता है, जो एक सच्चे मोती की खोज में है, और अगर आपके पास वो सच्चा मोती, वो क्रूस की कथा पहुंच गई है, तो आपकी हालत बिल्कुल मेरे जैसी हो जाएगी। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता आप जियोगे या आप मरोगे, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता आपकी नौकरी जाएगी या आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगा या आपकी ग्लोरिफिकेशन होगी। आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि आप जिस चीज को खोज रहे थे वो आपको मिल गया। 2008 और 9 में एक बार ऐसी परेशान था तो मैंने बात करी थी मम्मी से। मैंने कहा मम्मी, सच्चा एक गुरु होना चाहिए। वो मुझे गुरु के बारे में बता रही थी। मैंने कहा एक होना चाहिए जो सीधा कनेक्शन करा दे। हालेलुया। यीशु मसीह वो सच्चा गुरु है और वो खुद खुदा भी है और मीडिएटर भी है। मिल गया मुझे। हालेलुया। और इसीलिए सारी चीज छोड़ने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। उस व्यापारी के समान सब कुछ बेचकर उस बहुमूल्य मोती को खरीदने में कतई प्रॉब्लम नहीं, एक रत्ती ग्लानि नहीं हुई, एक रत्ती अफसोस नहीं हुआ। हालेलुया। आपको भी नहीं हो, अगर आप सच में वो एक व्यापारी हैं जो उस खोज में थे।
परमेश्वर कह रहा है, ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है। जाल का दृष्टांत दे रहा है, समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा करी और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना। अब ये क्या कह रहा है? स्वर्ग का राज्य ऐसे ही चलता नहीं रहेगा। स्वर्ग के राज्य का एक टाइम ड्यूरेशन, स्वर्ग के राज्य एक परमेश्वर टाइम बाउंड नहीं है, पर ये स्वर्ग का राज्य टाइम बाउंड है। वो कह रहा है इससे पहले, ओके, जब एक पद में कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। मतलब एक समय ऐसा आएगा जब उसकी खोज करने का भी फायदा नहीं मिलेगा। वो कह रहा है 10 कुंवारियां थी, 5 को वो ले गया और वो 5 आई कि हमें भी अंदर ले। उसने कहा दरवाजा बंद हो चुका है, मैं तुमको नहीं जानता हूं। तो स्वर्ग के राज्य एक टाइम बाउंड चीज है। यीशु मसीह ने जब स्वर्ग का राज्य का प्रचार आरंभ कर दिया, वहां से शुरू हो गया, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, और एक समय है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वहां पे घड़ी बंद हो जाएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा। गीत गाते हैं ना, तौबा का दरवाजा होगा बंद, फिर ना हो, फिर क्या होगा, फिर पछताने से, ऐसा ही कुछ है। हालेलुया। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए उसमें एंट्री करना भी गलत बात है, पर हाँ कुछ ऐसा ही है कि ये टाइम बाउंड है। ये जाल के बारे में क्या बोल रहा है? जाल फेंका, एक स्वर्ग का सुसमाचार फेंका, पूरे जमीन पर गया, पूरे जमीन पर सुसमाचार प्रचार किया गया, बहुतों को काट डाला गया, वो परमेश्वर ने गवारा किया, यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, यीशु परमेश्वर ने गवारा किया। 12 में से 11 चेलों को हत्या कर दी गई, परमेश्वर ने गवारा किया। एक टाइम तक परमेश्वर सब कुछ गवारा कर रहा है। मसीहों को मारा जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनको देश छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है, सब कुछ परमेश्वर गवारा। जब वो जाल भर जाएगा, वो जो वेदी के नीचे सिर कटे हुए थे वो कह रहे प्रभु कब तक, until when we have to wait, कब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा? कह रहा बस थोड़ी गिनती और बाकी है तुम्हारे जैसों की, 2-4 और हैं जिनके कटने बाकी है सिर। हो सकता है उनमें से आप और मैं एक आध हूं, और अगर हैं तो आशीषित हैं। हालेलुया। जिनके सर इंतजार कर रहे हैं कि कब यीशु मसीह के नाम के लिए अलग हो जाए। हालेलुया। धन्य है वो लोग जिनके सर कटेंगे यीशु मसीह के नाम के लिए। धन्य है जो यीशु मसीह के नाम के लिए सताए जाते हैं। धन्य है जिनकी जमीन, जिनकी नौकरियां कुर्क कर ली जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आप बहुत महिमान्वित हैं। हालेलुया। और अगर आपके साथ यीशु मसीह के नाम की वजह से कोई भी गलत चीज हुई है, हो रही है या होती है, गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट। अपने हृदय से धन्यवाद करिए परमेश्वर को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस कि हम तेरे नाम के लिए सताए जाने के योग्य तो ठहरे। पतरस कहता है उसके बेंतें लगाई गई। वो जो यीशु मसीह के साथ चलता था, जिसका एक टशन था, यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह से अपॉइंटमेंट लेनी है तो पहले 70 चेलों से मिलना पड़ेगा, फिर वो पतरस से मुलाकात करेंगे, पतरस यीशु मसीह से अपॉइंटमेंट लेगा। इतनी बड़ी डिग्निटी वाला बंदा, और उसको सरेआम जो है बेंतें लगाई गई। वो कह रहा है हम इस योग्य तो ठहरे, यीशु मसीह के लिए बेंतें खाने के योग्य साबित हुए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अभी टॉपिक पूरा नहीं कर पाए हैं, पर हम चल रहे हैं इसमें। आपको समझ में आ रहा होगा कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत कुछ बोला। ओके, तो अब और आगे चलते हैं। ये जाल के बारे में आपको समझ में आ गया। जाल क्या बता रहा है? जाल बता रहा है कि परमेश्वर का राज्य ऐसे नहीं है जो चलता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, टाइम बाउंड है, और ये टाइम चल रहा है, और ये टाइम यीशु मसीह के बादलों पे आने के साथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो जब तक मौका मिल रहा है, जब तक यहोवा मिल सकता है, उसकी खोज में लगे रहिए। अब फिर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये था कि यीशु मसीह में क्या करो, मिलना जुलना मत छोड़ो, एक दूसरे के साथ जैसे जैसे उन दिनों को पास आते देखो, और भी इन चीजों में लगे रहो। पर जब आप मिलते जुलते हो, तब आपके लिए कुछ चेतावनी के वचन, 2 बाइबल के वचन ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य के बारे में बोलते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। ये तो हमने देखा, परमेश्वर का राज्य जाल के समान है, उसका टाइम बाउंड है। परमेश्वर का राज्य मोती के समान है। आप जो है उसके बाद आप किसी और चीज को छोड़ देना है, सब कुछ के साथ आपको चलना है, और कुछ नहीं है, और कहीं से आपका सोर्स नहीं है। आपका एक ही सोर्स है, वो यीशु मसीह है, परमेश्वर। हालेलुया। और वो एक दाने के हिसाब से हम देख रहे हैं कि वो बड़ा हो जाता है, खमीर से हम देख रहे हैं कि बहुत सामर्थ के साथ वो फैलता है, और जब उसकी सामर्थ काम करती है तो रेजिस्टेंस कितना ही भरा हो,
और उसके अगेंस्ट में कितनी बड़ी दीवार हो, यरीहो की दीवार हो, वो नेव पे गिर जाएगी और उसका पता तक नहीं चलेगा, आवाज तक नहीं आएगी। हालेलुया। तो इतने सारे उसके यस 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 हैं, पर क्या नहीं है, दो बातें हमको बताती हैं। एक बात हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 14:17, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फटाफट से मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। और ये बड़ी जरूरी है, आप विश्वासी लोग जब भी आपस में मिले ना, इन दो बात का आपने ध्यान नहीं रखा तो आप समझ लो कि आप जो है बहुत बड़ी गलती से गुजर रहे हैं। हालेलुया। ये चीज नहीं हो रहा तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपके मिलने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। और ये अपन को हमको मिलता है, ये 14:17 ही बोला था ना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अगर आप परमेश्वर में कभी मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, कलीसिया आपस में मिल रही है, तो फोकस, जो आपका फोकस है, जो आपका अटेंशन है, वो खाने पीने पे ना हो, सुख सुविधाओं पे ना हो, शारीरिक बातचीतों पे ना हो, वो आत्मिक रीति से ऑर्गेनाइज हो। भाई आप मान के चलो, भारत देश की आबादी कितनी मान रहे हो? लोग बोलते हैं 125 करोड़। मैं नहीं कहता 125 करोड़। हम लोग जब वैक्सीनेशन कर रहे थे तब हमें पता चला कि आबादी जो दिखाई जा रही है वो आबादी रिकॉर्ड से बहुत कम है, मतलब 142 करोड़ के आसपास होंगे। 142 करोड़ में मसीहों की संख्या कितनी? 2-3 करोड़ मुश्किल से पूरे देश में, 5 करोड़ 10 करोड़। तो इसका मतलब क्या है कि 142 में से आप 10 करोड़ भी मान लो तो 132 करोड़ ऐसे हैं जो तो खाने पीने के लिए मिल ही रहे, तो संसार की बातों के लिए मिल ही रहे, मूवीज के लिए, गानों के लिए, शराब के लिए, नशे के लिए और तमाम तरह की बाकी चीजों के लिए, बीमारियों के लिए और शादी ब्याह के लिए मिल ही रहे। भाई बाकी तो ये काम कर ही रहे। आप 10-20 करोड़ को परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर अलग किया है। अब आपको जब अलग किया गया है, आपको क्यों अलग किया गया है? यीशु मसीह की संगति में अलग किया गया। खाने पीने के लिए अलग नहीं किया है। आपको किसके लिए अलग किया गया? वो बातें यहाँ लिखी हुई, वो खाने पीने के लिए नहीं किया है परंतु धार्मिकता के लिए किया है, मेल मिलाप के लिए किया है और पवित्र आत्मा के आनंद के लिए किया। जब आप मिलो तो रिजॉइस इन द होली गोस्ट। जब आप मिलो, टॉक अबाउट राइचियसनेस ऑफ गॉड। जब आप मिलो तो मेल मिलाप की बातें करो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, वो सारी गलतियां जो परमेश्वर, उनको ठीक करने के बारे में बातचीत करो, एक दूसरे की दुर्बलताओं के बारे में बातचीत करो और फिर उनके लिए दुआएं। ये चीज मैंने 2018 के बाद ठीक से सीखी, उससे पहले भी सीखा हुआ था लेकिन ज्यादा अच्छे से सीखी कि जब भी किसी खुदा खादिम के पास जाओ तो अपनी कमजोरियों के बारे में प्रार्थना करवाना चाहिए कि इस चीज से हम गुजर रहे हैं, ये बड़ी कमजोरी है और इससे हम गुजर रहे हैं, इसकी वजह से हम परमेश्वर के रास्तों पे ठीक से चल नहीं पा रहे। हालेलुया। तो आप अपनी दुर्बलताओं का जिक्र करिए और उन दुर्बलताओं के लिए प्रार्थना करिए एक दूसरे की, और ईमानदार होइए। वो कहता है कि एक दूसरे के सामने अपने अपराध मान लो। याकूब 5:16 बोलते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये बहुत बढ़िया बात है, इसको क्लेम करना बहुत अच्छा है, पर इसके पहले कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है? पढ़ ही लेते हैं फटाफट। हालेलुया। याकूब की किताब निकालते हैं और याकूब की किताब में बात लिखी हुई है, इब्रानियों के बाद याकूब है और कौन से में था? 1:17 नहीं 5, हाँ ठीक है। क्या कह रहा है? यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो। योर हीलिंग इज अटकी हुई है हियर। आपकी चंगाई यहां पर अटकी हुई है। वो कह रहा है एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। भाई जब हम एक दूसरे के सामने ईमानदार नहीं हो पाएंगे तो परमेश्वर के सामने क्या ईमानदार होंगे? तो वो कह रहा है, और ये नहीं है कि जो पाप पहले हो गए, इस समय की सिचुएशन करंट आज के दिन मैं विश्वास की जंग में कहां हार रहा हूं उस बारे में बातचीत कर। ये नहीं कि मैं जब प्रभु में नहीं आया था तो मैं क्या क्या, वो सब चीज नहीं। जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। गॉड इज टॉकिंग अबाउट आप एक दूसरे से हो तो उनके बारे में बातचीत करो। कह रहा है एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को, पापों को
और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पहले पाप मानो, फिर एक दूसरे के लिए दुआ करो। कमजोरियों को जाहिर करना चाहिए। अगर आप एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं और अपनी दुर्बलताओं को जाहिर नहीं कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना नहीं करवा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हीलिंग तभी आएगी जब आप ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। हालेलुया। फिर कह रहा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ कब हो सकता है? जब वो व्यक्ति धर्मी हो। कब धर्मी होगा? जब वो पाप मान लेगा, उन पापों के लिए प्रार्थना हो जाएगी, वो पाप क्षमा हो जाएंगे और वो धर्मी बन जाएगा। हालेलुया। He will attain the level of righteousness. हालेलुया। और अब फटाफट से दूसरा कुरिन्थियों में चलते हैं और इसमें भी एक पद है, उसको पढ़ लेते हैं। बस ये आखिरी पद है और इसे पढ़ के हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। के 20 पद में है, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है। लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है और किसमें है? सामर्थ्य में। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है पर किसमें है? सामर्थ्य में। कैसी सामर्थ्य? हम इसको प्रेरितों के काम 20 अध्याय में देख रहे हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ है? 19 अध्याय 11वां पद। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी, परंतु दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। बस इतना ही पढ़ना चाह रहा था। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप एक दूसरे से मुलाकात करें तो बातें करें परमेश्वर के राज्य की, बातें करें सामर्थ्य की, बातें करें चंगाई की, बातें करें छुटकारे की, बातें करें सुधार की, बातें करें एक दूसरे के अपराध को ठीक करवाने की, करेक्शन बातें करें, ग्लोरिफिकेशन की बात करें, सैंक्टिफिकेशन की बातें करें और होली स्पिरिट के वरदानों की बातें करें, पवित्र आत्मा के फलों की बातें करें और कहें मैं यहां टूट रहा हूं, मैं यहां चूक रहा हूं। मैं तो सपने में भी करेक्शन पाता हूं। हालेलुया। मैं 3 सपने आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्रार्थना में चलेंगे। पहली बार मैंने सपना देखा, डॉक्टर साहब मेरे सपने में आए और सपने में आए और वो कह रहे थे आपके अंदर एक चीज बड़ी गड़बड़ है। मैंने कहा भैया बताइए। यार आप गुस्सा करते हो और घमंड करते हो। मैंने कहा इसी समय छोड़ दिए, तौबा कर ली और उसी समय दुआ करी सपने में, और फिर जब उठा तो उठ के भी दुआ करी और मुझे नहीं पता था पर ये चीजें कहीं ना कहीं अंदर काम कर रही थी। प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उन चीजों से निकाला। दूसरा ड्रीम, एक सपना मैंने देखा और उसमें मैंने देखा था कि मैंने दास अंकल को देखा जो हमारे पासवान भी हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, परमेश्वर में बहुत आदरणीय है। उन्होंने एक बार मुझसे बोला, सपने में ड्रीम देखा, ड्रीम में उन्होंने बोला कि बेटा कहाँ गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा अंकल पता है मुझे, सॉरी। मैंने उठ के फटाफट से तौबा करी, प्रार्थना करी और अपना विश्वास का, प्रार्थना का जीवन फिर से शुरू कर दिया। हालेलुया। ये सन 2013, 14, 15 के बीच की बात है, 14, 15 के आसपास की बात। एक और सपना मैंने देखा, एक और खुदा के खादिम को देखा और उन्होंने मुझे खोल के बोला, चेत कर कि तू कहाँ से गिर गया है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। उठ के तुरंत मैंने प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु जी मैं जहां से भी गिर रहा हूँ आप जानते हैं और मैं अपनी कमियों को, मैं अकेला हूँ रूम में, कोई और नहीं है, ना कोई मेरी बातें सुन रहा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ और मैं किसी प्रकार के दिखावे को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं किसके सामने दिखावा करूंगा। प्रभु मुझे क्षमा करिए और इन चीजों से मुझे निकाले। 3-4 दिन पहले फिर मैंने एक सपना देखा और मैंने खुदा के 2 बड़े बड़े दीगर खादिमों को देखा और एक खादिम स्टेज से खुदा कलाम की खिदमत कर रहे थे और दूसरे खादिम बैठे थे। मैं उनके पैरों के पास में बैठा था और मैंने उनसे कहा कि उनके साथ में अपने विश्वास की चर्चा और इस समय के कामों की और हर्डल्स को शेयर कर रहा था जो इन दिनों में एक्चुअली मेरे लाइफ में चल रही हैं, उनके बारे में बात कर रहा था और आत्मिक लड़ाइयों के बारे में भी बात कर रहा था। और फिर उनसे बात करते करते जो खुदा के खादिम जो बड़े, उनसे भी बड़े थे, वो स्टेज से और प्रचार कर रहे थे और स्टेज से उन्होंने कहा कि ये कमी है। मैंने कहा हाँ और मैंने सॉरी मांगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आशीषित हूं कि मेरे सपनों में भी करेक्शन है और हाय है और दुर्भाग्य है उस मनुष्य का कि जिसके ना तो सपनों में आशीष है, करेक्शन है और ना उसकी हकीकत की जिंदगी में
करेक्शन है। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं यीशु मसीह में, तो जरूर से उनसे मुलाकात करिए, फोन पे बात करिए, उनसे कहिए चेत कर भाई कहाँ से गिर गया है, वो खो देगा। वो अनमोल मोती जो तूने पाया है उसको तू क्यों खोना चाहता है इस छोटी सी चीज के चक्कर में। आपका और मेरा काम है उनको बताएं कि यीशु मसीह कितना बहुमूल्य है। जब हम उसके साथ चर्चा करें तो हमारी बातों में मैग्निफिकेशन ऑफ गॉड होना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड होना चाहिए। जब ये होगा तो उसको समझ में आएगा कि अरे यार 1000 रुपए के काम को मैं जो है 2 रुपए की चॉकलेट के चक्कर में खराब कर रहा हूँ, छोड़ देगा वो चॉकलेट। जब वो 1000 रुपए की वैल्यू को देखेगा, परमेश्वर के राज्य की, यीशु मसीह के सामर्थ को देखेगा, तो वो अपने गुनाह से तौबा करेगा और आप उसी समय उसके लिए प्रार्थना करिएगा। हालेलुया। कलीसिया के बढ़ने का ये तरीका है। इस तरीके से कलीसिया आगे बढ़ेगी, इस तरीके से कलीसिया मजबूत होगी और इस तरीके से द किंगडम एम्बेसडर्स फैमिली और ज्यादा लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। आप और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आज से इस काम को शुरू करें। अपनी कमियों को, अगर आप किसी खुदा खादिम से रिश्ते को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो किसी ऐसे खुदा खादिम को पकड़ लीजिए जिसको आपको लगता है कॉन्फिडेंस लगता है। वैसे तो सभी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, पर आपको जिस पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, आप उससे बात कर लीजिए, उससे कहिए भैया यहाँ कमी हो गई। अपनी, जब आप अपनी कमी को शेयर करेंगे, वो कह रहा है कि अगर तुम अपने आप को जज करते तो दोषी ना ठहरते। कह रहा है अगर तुम अपने आप को जांचते तो दोषी ना ठहरते, और जो दोषी ठहरे उनमें से बहुत से बीमार हो गए, उनमें से बहुत से लकवे के मारे हैं और बहुत से मर गए। यदि तुम अपने आप को जांचते तो दोषी ना ठहरते। जांचना शुरू कर दीजिए, मिलना शुरू कर दीजिए, एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दीजिए और करेक्शंस होंगे। परमेश्वर आपके हर्डल्स को हटाएगा, प्रमोशंस के दरवाजे जो बंद हैं वो खुलेंगे, आपके जो भी आपके इंक्रीमेंट्स हैं उनके दरवाजे खुलेंगे, कलीसिया की बढ़ोतरी के दरवाजे खुलेंगे। आप अपनी कमियों से तौबा करना शुरू करिए और एक दूसरे से प्रार्थना करवाइए। आप देखेंगे भैया तो मुझसे बहुत बड़े हैं, भैया ने हमारे पूरे परिवार को आशीष दी, और फिर भी भैया कभी कभी मुझे फोन करते हैं और अक्सर मुझसे फोन करके प्रार्थना कराते हैं। और मैं हूं क्या, लेकिन वो मुझसे दुआ कराते हैं। ये एक सच्चे विश्वासी की निशानी होती है। हालेलुया। हमें अपने आप को नम्र बनाए रखना है। हम बड़े और छोटे यीशु मसीह की दृष्टि से ही हो सकते हैं, अपनी से अगर होंगे तो हम पागल होंगे, बेवकूफ। आइए दुआ में चले। सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, आपके लोग आपसे प्यार करते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु कि हमारे सबके एक दूसरे के साथ मिलने जुलने में जो बाधाएं हैं वो यीशु मसीह के नाम से दूर। प्रभु कलीसिया इकट्ठी रहने वाली हो सके, परमेश्वर एक दूसरे से मुलाकातें करने वाले हो। परमेश्वर हम जानते हैं कि पौलुस इस बात को कहता है कि जो वो व्यक्ति था उनेसिफोरुस, वो 800 मील ढूंढकर जेल में पहुंचा और जेल में जाके उसने पौलुस से मुलाकात करी। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर तू उनेसिफोरुस के घराने पर दया कर, उसने मेरे जी को ठंडा किया। परमेश्वर जो उसने मेहनत करी मुझे खोजने में, मुझसे मिलने जुलने में, मुझसे बातचीत करने के लिए, जो वो यहाँ आया, जो संघर्ष किया, प्रभु सबको तू स्मरण कर और उसको और उसके घर पर तू दया कर और आशीष दे। प्रभु जी, आज हम हर एक उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, जो आसपास रहते हैं। प्रार्थना करते प्रभु एक दूसरे से मुलाकात कर सकें, सुधार की बातें, सामर्थ्य की बातें हों, अद्भुत परमेश्वर के गवाहियों की बातें हों और परमेश्वर कलीसिया सामर्थ्य के साथ बढ़ने वाली हो सके। प्रभु हर एक उलझाने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाला पाप यीशु मसीह के नाम से आज हम में से हर एक के जीवन से दूर हो जाए। राबा शंदा री बाराबा शीखा तारालामा शिखेन तेरे लखुस्ता ब्राकातोला बा शिखेन तेरे रापा काचला सिखे तेरे दे लाखा तो का तो राबा शिखेन तेरे दे लसंथा अखंतरियादा कगा साखा थरा। प्रभु वचन कहता है पवित्र आत्मा के उतरने के लिए जगह तैयार करो। प्रभु जगह इसी तरीके से तैयार होती है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य बातें नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य वो सच्ची धार्मिकता है। परमेश्वर का राज्य पापों से मन फिराना है। परमेश्वर का राज्य अपनी दुर्बलताओं को ना छिपाना है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी ऑनर यू, वी प्रेज यू एंड वी ग्लोरीफाई। फादर एक 1000 के बराबर हो जाए और जो इस समय सबसे दुर्बल है वो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के खून से, पवित्र आत्मा की आग से सबसे सामर्थी राष्ट्र बन जाए। Father, I pray and I prophesy, I bless each one in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth.
प्रभु छोटे से छोटा 1000 हो जाए, और जो सबसे दुर्बल है, वो जो अपने आप को सबसे दुर्बल समझ रहा है, वो अपने आप को सबसे बड़ा पापी समझ रहा है, वो एक सामर्थी राष्ट्र बन जाए जो यीशु मसीह के राज्य का वारिस हो। धन्यवाद करते हैं पिता, एक एक जन पर आपकी आशीष हो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं जरूर से आपको मेरी भावनाएं समझ में आई होंगी और आप इसके हिसाब से चीजों को मौका देंगे, परमेश्वर को मौका देंगे, और परमेश्वर को मौका देंगे तो आप जब एक कदम उसकी ओर बढ़ाएंगे तो वो भी आपकी ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।